आप सोचते होंगे कि बहुत धनपति इतना दान करते हैं, उनके लिए धन की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। दूध दुह लिया गया है। धन की एक सीमा है, उसके बाद उसमें से दूध नहीं निकाला जा सकता। अब समझे कि एंड्रू कार्नेगी या फोर्ड या रॉकफेलर या बिरला अब इस धन से क्या खरीद सकते हैं जो इनके पास नहीं है। अब धन से जो भी खरीदा जा सकता है वह एक खरीद चुके हैं। धन फिजूल है। अब इस धन का क्या करें। अब इससे स्वर्ग खरीदने की कोशिश होती है तो बिरला मंदिर खड़े करने में दिखते तो मंदिर खड़े होने लगते हैं। तो बिरला मंदिर खड़े होने लगते हैं, यानी कि मंदिर भी खड़े करने भी लगते हैं और मंदिर में खड़े भी होने लगते हैं। यह गाय का दूध दुह लिया गया है। इस धन से अब कुछ मिलने वाला नहीं था। जो मिल सकता था वह मिल चुका है और यह धन फिजूल था। फिजूल धन को लोग परमात्मा की तरफ लगाते हैं, हृदय को नहीं, कूड़े कचरे को लगाते हैं। नचिकेता को दिखाई पड़ने लगा। उपनिषद का ऋषि कहता है, नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया। असल में भोलापन श्रद्धा है, सरलता श्रद्धा है। नचिकेता कोई तर्क नहीं कर सकता, लेकिन तर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी यह दिखाई पड़ रहा है कि इस गाय में से तो दूध तो निकलता नहीं है, इसे दान क्यों किया जा रहा है। बाप नाराज होगा ही, क्योंकि यह बात चुभने वाली है। यह घाव को छूना है। बेटे अक्सर घाव को छू देते हैं। यह बाप को चुभने वाली बात है। यह तो बाप भी जानता है कि दूध नहीं देती, इसलिए तो दान दे रहा है। अगर दूध अभी बाकी होता तो बाप ने दान ही नहीं किया होता। बाप इतना नासमझ नहीं है जितना नचिकेत है। शुद्ध आँख के लिए एक तरफ की नासमझी चाहिए। समझदारी चालाक होती है, इसलिए दुनिया जितनी समझदार होती जाती है उतनी चालाक होती जाती है। लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इतने लोग निकलते हैं पढ़ लिख कर, तो दुनिया में चालाकी घटनी चाहिए। वह बढ़ रही है। मैं कहता हूँ वह बढ़ेगी ही, क्योंकि समझदारी से चालाकी बढ़ती ही है, घटती नहीं है। जब एक आदमी गणित ठीक ठीक करने लगता है, तर्क ठीक ठीक बिठाने लगता है, तो चालाकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दुनिया जितनी सार्वभौम रूप से शिक्षित होगी उतनी सार्वभौम रूप से चालाक और कनिंग हो जाएगी। हो ही गई है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षित कर दें और फिर अगर वह भोला रह जाए तो समझें कि संत है। शिक्षित होते से ही भोलापन खो जाता है। वह बाप भी जानता है आप होशियार हैं। गणित जानता है, वह जानता है कि गाय को दान ही तब देना है जब दूध समाप्त हो जाए। तो गाय के खोने से कुछ खोता भी नहीं है और दान देने से कुछ मिलता है। दान दिया, यह वह परमात्मा के सामने खड़े होकर कहेगा कि 1000 गायें दान कर दी, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे को धोखा नहीं दे पा रहे हो। तुम परमात्मा को धोखा दे पाओगे। नचिकेत को लगा कि यह क्या हो रहा है। इन जरा जीर्ण गायों को देखकर उसमें आस्तिकता का उदय हुआ, भोलेपन का उदय हुआ, सरलता का उदय हुआ, चालाकी का नहीं। मेरे हिसाब में भी नास्तिकता एक गणित है और आस्तिकता एक भोलापन। नास्तिकता कहता है मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ईश्वर नहीं है। उसके पास गणित और तर्क हैं। और जब कोई आस्तिक भी कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ईश्वर है, तो समझना कि वह आस्तिक नहीं है, वह भी नास्तिक ही है। आस्तिक तो कहते हैं कि मैं सिद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर है। आस्तिक कहता है तुम सिद्ध भी कर दो कि ईश्वर नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का होना गणित और तर्क और बुद्धि की बात नहीं है, मेरे हृदय का गहन अनुभव है। आस्तिक कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश करो, तुम कितना ही सिद्ध करो, तुम्हारे सब सिद्ध करने से इतना ही सिद्ध होगा कि तुम होशियार हो, कुशल हो, गणतज्ञ हो, तर्कवान हो। ईश्वर असिद्ध नहीं होता। रामकृष्ण के पास केशव चंद ने आकर सिद्ध करने की कोशिश की थी कि शरीर नहीं है, और आशा रखी थी कि रामकृष्ण जवाब देंगे।
सॉरी नहीं है, सॉरी ईश्वर नहीं है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। रामकृष्ण के पास केशव चंद्र ने आकर सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ईश्वर नहीं है और आशा रखी थी कि रामकृष्ण जवाब देंगे। और जब केशव चंद्र तर्क करने लगे तो रामकृष्ण हर तर्क पर उठकर केशव चंद्र को गले लगा लेते। केशव चंद्र बड़ी मुश्किल में पड़े। वह ईश्वर को असिद्ध कर रहे थे और यह ना समझ नहीं रहा है या क्या मामला है, क्योंकि आस्तिक को तो नाराज होना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, प्रत्युत्तर देना चाहिए। और जब प्रत्युत्तर ना मिले तो केशव भी हतप्रभ हुए और उनके साथ आए हुए लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि सोचा था कि आज बड़ा आनंद होगा और सोचा था कि यह ना समझ रामकृष्ण गवार बेपड़ा लिखा आज बड़ी मुश्किल में पड़ेगा। उसकी फजीहत देखने काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन फजीहत रामकृष्ण की करनी मुश्किल है। ना समझ की फजीहत कैसे कराएंगे, समझदार भर की जा सकती है। जब केशव चंद थक गए और उदास हो गए और उन्होंने पूछा कि आप कोई जवाब ना देंगे। रामकृष्ण ने कहा, जवाब क्या दूँ? तुम्हें देखकर मुझे और पक्का भरोसा आ गया है कि ईश्वर है। केशव चंद ने कहा, मुझे देखकर? रामकृष्ण कहा, हाँ तुम्हें देखकर, क्योंकि ऐसी प्रतिभा बिना ईश्वर के जगत में हो ही नहीं सकती। रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर के अतिरिक्त और कौन ईश्वर को गलत सिद्ध कर सकता है? यह आस्तिक है। तो उपनिषद के ऋषि कहता है कि नचिकेत को श्रद्धा का जन्म हुआ और उसे लगा कि इन जराजीर्ण गायों को देकर पिता क्या कर रहे हैं, जो अंतिम बार जल पी चुके हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका अंतिम दूध भी दुह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई हैं। ऐसी निरर्थक मरण आसन गायों को देने वाला दाता तो नीच योनि में, नरक आदि लोकों में, जहाँ सब सुख समाप्त हैं, जहाँ सब कुछ शून्य है, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। उसे लगा कि यह तो धोखा है, बेईमानी है और साधारण धोखा नहीं है, परमात्मा से धोखा है। अगर आपकी कोई जेब काट ले तो आपको धोखा दे रहा है। एक आदमी को धोखा दे रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब कोई आदमी परम सत्ता को धोखा देने चल पड़ता है तब स्वतः इसका परिणाम महादुख होगा, क्योंकि परम सत्ता को धोखा देने का क्या उपाय है? परम सत्ता वही है जो हमारे हृदय के अंतस्तम में बैठी है। इसे तो उद्दोलक भी जानता होगा, जिसे नचिकेत कह रहा है। उद्दोलक के भीतर भी छिपा हुआ बचपन है, वह जानता है। वह भी जानता है कि बेईमानी से बेईमानी, आदमी भी भीतर जानता है कि बेईमान है। चोर जानता है कि चोरी है, धोखे देने वाला जानता है कि धोखा है। उसे भीतर के बच्चे को, उस निर्दोष तत्व को नष्ट तो किया ही नहीं जा सकता। वह भीतर छिपा कितने ही गहरे में हो, उसे हमने दबाया कितना ही है, लेकिन वह मौजूद है, सजीव है और वहाँ से धक्का दे रहा है। नचिकेता की बात को सुनकर पिता को क्रोध आया, क्योंकि खुद को नचिकेता भी भीतर जग गया होगा, चोट खा गया। उसे भीतर भी लगा होगा कि बात तो सच है। आप ध्यान रखें, जब कोई झूठ कहता है तो क्रोध नहीं आता, जब कोई सच कहता है तो क्रोध आता है। अगर आप चोर नहीं हैं और कोई कहता है आप चोर हैं तो आप हंस सकते हैं, क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आप चोर हैं और कोई कहता है आप चोर हैं, आप आग से भर जाते हैं, क्योंकि उसने कोई घाव छू दिया। उसने कोई बात जो आपने छिपा कर रखी थी बाहर ला दी। उसने कोई नस छू दी जहाँ से मवाद बहने लगी। तो जब भी आप क्रोधित हों तो समझना कि कोई सच आपके आसपास आ गया है। क्रोध बताता है कि घाव छू दिया गया है। बुद्ध महावीर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि कोई घाव नहीं जिसको आप छू सकें, कुछ छिपाया नहीं है जिसे आप उघाड़ सकें। सब उघाड़ा हुआ है। अगर संतों को आप गाली देते हैं और भी हंसते हैं तो उसका यह कारण नहीं है कि आपकी गालियों से उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। उसका कारण
उसका कुल कारण इतना है कि आप हंसी योग्य बात ही कर रहे हैं, हास्यास्पद। आप अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं, क्योंकि आपकी गाली बिल्कुल ही निरर्थक है। वह कभी भी छूती नहीं, उसे कभी कहीं कोई ताल उसका कभी उससे कभी कोई उसका कहीं कोई तालमेल नहीं। आपको जब कोई गाली देता है तो आप फौरन खड़े हो जाते हैं रक्षा के लिए। किसकी रक्षा कर रहे हैं? भीतर कुछ छिपा है जो गाली तोड़ देगी, भीतर कुछ छिपा है जो गाली प्रकट कर देगी, भीतर कुछ छिपा है जो गाली आपको भी जागरूक कर देगी। पिता नाराज हो गए क्योंकि बेटे ने दिखता है ठीक घाव छू दिया, ठीक स्थान पर उसने हाथ रख दिया। सोचा बेटे ने नचिकेता ने कि पिता को सावधान करूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बेटा जब भी पिता को सावधान करे, पिता को बुरा लगेगा, क्योंकि यह पिता मान ही नहीं सकता कि तुम और मुझसे ज़्यादा समझदार। यह असंभव है। जीसस के पिता नहीं मान सकते कि जीसस समझदार है, न बुद्ध के पिता मानते हैं कि बुद्ध समझदार है। बुद्ध के पिता ने बुद्ध से कहा, बुद्ध हो जाने के बाद, कि तू अपनी नासमझी छोड़, घर वापस आ। बहुत हो चुका और मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे अभी भी माफ़ कर सकता हूँ। मेरे भीतर पिता का हृदय है और यह आवारागर्दी बंद कर। और मेरे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी। तुम भिखारी होकर मेरी ही राजधानी में भीख मांग रहा है। मेरी नाक को मत डुबा, मेरी इज्जत को मत मिटा। सोचे, बुद्ध का पिता कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सम्राट था, सुरक्षित था, सुशिक्षित था, सुसंस्कृत था, शास्त्र पढ़े थे, ज्ञानियों के वचन सुने थे, घर में महापंडित आते थे, विद्वत समूह था आसपास। लेकिन बुद्ध को पहचानना मुश्किल है। बाप का जो अहंकार है वह यह मान नहीं सकता कि मुझसे पहले और मेरा बेटा ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बुद्ध ने कहा विनम्रता से कि आप ठीक कह रहे हैं, आपके कुल में किसी ने भीख नहीं मांगी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं पुराना भिखारी हूँ, मैं पहले भी भीख मांग चुका हूँ। तो पिता ने कहा, क्या तुम अपने आप को मुझसे ज़्यादा जानता है? मेरा खून तेरे खून में बह रहा है और मेरी हड्डियाँ तेरी हड्डियों में। मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। बुद्ध ने कहा, आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, आपके द्वारा पैदा नहीं हुआ। आप एक मार्ग थे जिससे मैं आया, लेकिन आप मेरे श्रेष्ठा नहीं हैं। स्वभावतः जब कोई बेटा किसी बाप से कहे कि आप मेरे श्रेष्ठता नहीं है तो पीड़ा होगी, अहंकार को चोट लगेगी। बुद्ध ने कहा कि आप एक चौराहा थे जिससे मैं गुजरा, लेकिन मेरी यात्रा बहुत पुरानी है। मैं पहले भी था, आपसे पैदा होने से पहले भी था। जीसस एक भीड़ में खड़े और किसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने आए हैं। तो जीसस ने कहा कि मेरे कौन माता पिता? बड़ी अजीब बात कही, क्योंकि मैं उनके भी पहले था। अब्राहम पैदा हुआ, उसके पहले भी मैं था। ज्ञान पिता के अहंकार को कष्ट देगा, इसलिए कोई बेटा अगर पिता को सावधान करना चाहे तो बहुत सावधानी पूर्वक सावधान करे। खतरा है किसी और को सावधान करना ठीक है, पिता को सावधान करना खतरा है, क्योंकि वहाँ अहंकार को गहन चोट लग जाएगी। मेरा बेटा मुझे सावधान करे, जो मुझसे पीछे आया, जो मुझसे जन्मा, वह मुझे सावधान करे। नचिकेता ने वही भूल की। निर्दोष चित्त से कई बार भूलें होंगी। उसे लगा कि पिता भूल में पड़ रहे हैं। यह दान झूठा है, यह बेईमान है, यह धोखा है और इसका परिणाम महादुख है। यह सोचकर वह अपने पिता से बोला, आप मुझे किसको देंगे? क्योंकि पिता ने कहा था मेरा सब कुछ मैं दान कर दूंगा। तो नचिकेता को लगा कि मैं भी तो उन्हीं का हूँ, और जब सब कुछ ही दान हो रहा है तो जरूर मेरा भी दान होगा। पिता बेटों को भी अपनी संपत्ति ही मानते हैं, पति पत्नियों को भी अपनी संपत्ति ही मानते हैं।
हम व्यक्तियों को भी अपनी संपत्ति बना लेते हैं, कहते हैं मेरी है। वस्तुतः जिस जगत में मेरी नहीं, वहाँ कोई व्यक्ति मेरा नहीं हो सकता। व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश पागलपन है, लेकिन बाप को लगता है बेटा मेरा है। तो नचिकेता को लगा कि पिता मेरे कहते हैं कि नचिकेता तू मेरा है, और कहते हैं कि मैं सब दान कर दूंगा, तो सीधी सी बात है अब मेरा भी दान होगा। तो पूछ लूं कि मुझे किसको दान करेंगे। यह सरल हृदय में उठा हुआ सवाल है कि अगर सब कुछ ही दान कर रहे हैं तो ममता का भी दान करोगे या नहीं, तो ममता का भी दान करोगे या नहीं, तो मोह का भी दान करोगे या नहीं। तो यह मेरा छोटा जो है, यह जो मेरा बेटा, यह मेरा बेटा जो है, इसका भी दान करूँगा या नहीं। नचिकेता ने सवाल तो ठीक पूछा। सच तो यह है कि ममत्व ही छोड़ना चाहिए। वस्तुओं और व्यक्तियों को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। मेरेपन का भाव छोड़ना चाहिए। तो गाय बूढ़ी तुम दान कर रहे हो, ठीक, मुझे किसको दान करोगे? मैं किसके पास जाने वाला हूँ? इससे तो बात और भी गहन चोट की हो गई। पिता को लगा कि यह लड़का तो सीमा से ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। पिता ने भी नहीं सोचा था कि जब मैं कहूँ कि मैं सब कुछ दान कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी दान में दिया जाएगा। यह उसने सोचा नहीं था। यह सोचने का कोई कारण भी नहीं था। धन ही छोड़ रहा था, मोह और ममता नहीं। लेकिन बेटे ने चिढ़ा दिया। चोट गहरी पड़ी होगी। आप मुझे किसको देंगे? पिता चुप रह गया। चुप रह जाने से पता नहीं चलता कि आदमी क्रोधित नहीं है। अक्सर तो आदमी क्रोध में चुप रह जाता है। अगर बेटा चालाक होता तो वह भी चुप रह जाता। वह पिता का क्रोध समझता। लेकिन वह सीधा साधा बच्चा, उसने फिर से पूछा, दोबारा पूछा, तिबारा पूछा कि मुझे किसको दोगे? पिता क्रुद्ध हो गया, और जैसे कि कोई भी पिता कहता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। अक्सर बाप जब नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं, तू पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा होता। माँ नाराज होती तो कहती है, मर जाओ, हटो सामने से, मिट जाओ। उद्दलक ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। यह बड़ी स्वाभाविक बात है। जिसने जन्म दिया है वह अगर तुम पूरी तरह क्रुद्ध हो जाए तो मृत्यु दे सकता है। असल में बाप अगर नाराज हो तो बेटे को मार डालना चाहेगा। जिसको मैंने बनाया उसको मैं मिटा दूंगा। इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान छिपा है। बाप के मन में जन्म देने का ख्याल है तो साथ ही मृत्यु देने का ख्याल भी छिपा हुआ है। दोनों साथ साथ हैं, इसलिए कोई भी बेटा अपने बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। और जब कोई बेटा अपने बाप को माफ़ कर देता है तो साधुता का परम फूल खिलता है। मेरे बेटे बाप के खिलाफ बने रहते हैं। तुर्गनेव ने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी, फादर्स एंड सन, बाप बेटे, जिसमें तुर्गनेव ने एक मौलिक विचार, सारभूत और आधारभूत विचार पर पूरी कथा निर्मित की। तुर्गनेव का ख्याल है कि बाप और बेटे का संघर्ष पुरातन है, सनातन है, सदा से चलता रहा है। बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, और यही संघर्ष व्यापक होकर पीढ़ियों का संघर्ष बन जाता है। जनरेशंस आपस में लड़ने लगती हैं। आज सारी दुनिया में झगड़ा है। बेटों की पीढ़ी कुछ और कर रही है, बाप की पीढ़ी कुछ और कह रही है। दोनों के बीच खाई है, कोई बीच में संवाद भी नहीं रहा है। और जितना संपन्न होगा देश, बाप और बेटे की खाई उतनी ही बढ़ जाएगी। जितना गरीब होगा देश, उतनी ही कम होगी। क्योंकि जितना संपन्न देश होगा उतने ही बेटे ज़्यादा सुशिक्षित होंगे और ज़्यादा देर तक जवान रहेंगे। गरीब मुल्क में 12 साल 10 साल का बच्चा भी काम करने में लग जाता है, जुट जाता है, फिर बाल विवाह हो जाता है उसका, वह खुद ही बाप बन जाता है। इसके पहले कि ठीक से बेटा बन पाता और बाप से लड़ता, वह खुद बाप बन जाता है।
यह बाल विवाह बापों की बड़ी पुरानी इजात हो सकती है। इससे पहले कि बेटा उपद्रव खड़ा करे उसे बाप बना देना जरूरी है। जैसे ही वह बाप बनता है वह बाप की पीड़ा का हिस्सेदार हो जाता है, भागीदार हो जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि जब तक आप बाप नहीं बनते तब तक आप जवान बने रहते हैं। जिस दिन आप बाप बनते हैं उसी दिन आप बूढ़े हो जाते हैं। एक बड़ा गहरा रूपांतरण मन में हो जाता है। जब तक एक आदमी की शादी नहीं होती, उसका बच्चा नहीं होता, तब तक उसके ढंग और होते हैं। तब तक वह एक खाना बदोश हो सकता है। तब तक वह फिक्र नहीं करता सुरक्षा की। तब तक वह धन को लात मार सकता है। तब तक समाज से लड़ सकता है। तब तक बगावती हो सकता है, विद्रोही हो सकता है। शादी होते ही जैसे खूंटे से कहीं बंध जाता है, घर चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन बेटा होते ही वह बूढ़ा हो जाता है। वह खुद बाप की तरह सोचने लगता है। उसे अपने बाप की बात तक ठीक मालूम पड़ने लगती है। यह बड़े मज़े की बात है। यह बड़े मज़े की बात है। जब तक आप बाप नहीं बन जाते तब तक आपको अपने बाप की बात ठीक नहीं मालूम पड़ेगी। तब तक लगे कि बूढ़ा सनक गया है, उसका दिमाग खराब है। किस पुराने ज़माने की पिटी पिटाई बातें कर रहा है। आप भी बाप होते ही ठीक वे ही पिटी पिटाई पुराने ज़माने की बातें शुरू कर देंगे। अमेरिका में नए जवान लड़के हैप्पी हैं बड़ी तादाद में, लेकिन जैसे ही वे शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा हुआ कि हैप्पी विदा हो जाती है। वापस समाज में वे भी लौट आते हैं। उनको अपने बाप की बातें ठीक मालूम होने लगती हैं कि पिता ठीक कहते थे। असल में अनुभव के अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं है। जब तक आप पिता ना बने तब तक पिता की बात का आपको ख्याल नहीं हो सकता है। जो बच्चों के, जवानों के और बूढ़ों के बीच एक संघर्ष है सतत, उस संघर्ष का कारण वही है कि बाप ने जन्म दिया है। वह पूरा मालिक होना चाहता है। वह जरा सी बगावत पसंद नहीं करेगा। वह चाहता है कि बेटा उसकी प्रति छवि हो, उसकी प्रति ध्वनि हो, उसकी आवाज़ हो। वह कहे रात तो रात, वह कहे दिन तो दिन। लेकिन मुश्किल है क्योंकि बेटे का अपना अहंकार है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है उसका अपना अहंकार मजबूत होता जाता है और बेटा स्वतंत्र होना चाहता है। और कई मौक़ों पर तो दिन भी हो और बाप अगर कहे कि दिन है तो बेटा कहेगा रात है, क्योंकि सिवाय बाप से बगावत किए उसके अपने अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं। बाप से लड़कर ही अहंकार निर्मित होता है। जैसे जैसे बेटा बाप से लड़ता है वैसे वैसे बाप दबाने की कोशिश करता है। और बाप के मन में, क्योंकि उसने जन्म दिया है, छिपा रहता है कि वह चाहे तो मृत्यु भी दे सकता है। नचिकेत के पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेत ने भी सही मान लिया। बेटे इतनी छोटी उम्र में तर्क नहीं